चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्ट्रेटेजिक पिवट। अब ये सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है, रास्ता बदलना। सोचकर देखिए, ये किसी भी बिजनेस के लिए शायद सबसे बड़े दांव में से एक होता है। जब कोई कंपनी एक पुराने नाकाम रास्ते को छोड़कर एक बिल्कुल नई दिशा में कदम बढ़ाती है, एक ऐसे रास्ते पर जहां कामयाबी की उम्मीद कहीं ज्यादा हो। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब आपकी सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार रणनीति भी फेल हो जाती है। यही वो क्रूशल मोड़ है जहां एक पिवट की जरूरत पड़ती है। और सच कहूं तो यही वो फैसला है जो तय करता है कि सफर आगे बढ़ेगा या यहीं खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम ये पहचानना कि रास्ता कब बदलना है। देखिए, जब पुराना नक्शा मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा हो, जब बार बार हम एक ही जगह आकर अटक जाएं, तब ये मानना पड़ता है कि अब एक नए नक्शे की जरूरत है। देखिए, हर सफर एक बड़े प्लान के साथ शुरू होता है, एक ओरिजिनल स्ट्रैटेजी। लेकिन फिर कभी कभी सामने एक ऐसी दीवार आ जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अब ये दीवार हो सकती है बाजार में आया कोई बड़ा बदलाव, कोई नई टेक्नोलॉजी जो सब कुछ बदल दे, या हो सकता है कि ग्राहक ही वो नहीं चाह रहे हैं जो हम बना रहे हैं। यही वो पॉइंट है, वो चुनौती जो हमें रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नई दिशा तय करना। मतलब जब ये साफ हो जाए कि रास्ता तो बदलना ही पड़ेगा, तो अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब जाएं तो जाएं कहां। और यहीं ये समझना जरूरी है कि पिवट कोई तुक्का नहीं है, ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है, ये अपनी नई मंजिल को बहुत सोच समझकर चुनने का नाम है। अब ये जो नई दिशा है ना, इसे चुनने के भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि प्रोडक्ट ही पूरी तरह बदल दिया जाए। मान लीजिए कोई कंपनी वीडियो गेम बनाती थी और अब वो एक कम्युनिकेशन ऐप बनाने लगे, ये एक प्रोडक्ट पिवट है। या फिर प्रोडक्ट वही रखकर बिल्कुल नए तरह के ग्राहकों को टारगेट किया जाए, ये मार्केट पिवट हो गया। इसी तरह बिजनेस मॉडल या टेक्नोलॉजी में भी बदलाव किया जा सकता है। मतलब हर चुनाव बिजनेस की पूरी बुनियाद तक को बदल सकता है। अब देखिए, इस केस में जो नया रास्ता चुना गया है वो बिल्कुल साफ है। यहां सिर्फ प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर ही नहीं लाए जा रहे, बल्कि अब पूरी तरह से युवाओं को, यानी कि यंग ऑडियंस को टारगेट किया जाएगा। और बिजनेस मॉडल भी बदल रहा है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मजबूत लॉजिक है। एक ऐसे बाजार में पहुंचना है जहां अभी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, और एक सब्सक्रिप्शन मॉडल से बिजनेस के लिए एक लगातार कमाई का जरिया बनाना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, पिवट रोड मैप। ठीक है, मंजिल तो तय हो गई, लेकिन सवाल यह है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हवा में तो बातें होंगी नहीं। इसके लिए चाहिए एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप प्लान। अब देखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया जाए। और यहां वही किया गया है। हर एक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, और सबसे जरूरी बात, हर ऑब्जेक्टिव के साथ उसकी सफलता को मापने का एक पैमाना, एक मीट्रिक भी तय किया गया है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम सही रास्ते पर हैं। और ये है हमारा पूरा एग्जीक्यूशन रोड मैप, एक टाइमलाइन के साथ। इसे साफ साफ 3 फेज में बांटा गया है। पहले प्लानिंग होगी, फिर प्रोडक्ट का लॉन्च होगा, और आखिर में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। हर फेज के लिए क्या क्या एक्शन लेने हैं वो सब तय है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो। बिल्कुल, किसी भी सफर के लिए साजो सामान तो चाहिए ही। ये चार्ट वही दिखा रहा है। ये बता रहा है कि हमारे रिसोर्सेज, मतलब कि पैसा, लोग और टेक्नोलॉजी, इस बदलाव को सफल बनाने के लिए कहां और कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। एक एक चीज का हिसाब लगाया गया है। तो अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, यात्रा को मापना। देखिए, सिर्फ सफर पर निकल जाना ही काफी नहीं होता। ये भी तो देखना होगा कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करें। और हां, हर नए रास्ते पर कुछ अनजाने खतरे भी होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि इन संभावित जोखिमों को पहले से ही पहचान लिया जाए और उनसे निपटने के लिए तैयार रहा जाए। तो यहाँ कुछ मुख्य जोखिमों की पहचान की गई हैं, जैसे पैसों की कमी का खतरा, ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी, मार्केट का रिस्क, या फिर ब्रांड को नुकसान पहुंचने का डर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर जोखिम से निपटने के लिए एक मिटिगेशन प्लान, मतलब एक बैकअप प्लान भी पहले से ही तैयार है। तो अब सवाल यह है कि कामयाबी दिखेगी कैसे, उसे नापेंगे कैसे? ये टेबल एक तरह से हमारा कंपास है। ये हमें बताएगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। हम देखेंगे कि कितने नए ग्राहक जुड़ रहे हैं, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कैसा है, हमारी कमाई कितनी बढ़ रही है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ, और कितने ग्राहक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, यानी हमारा रिटेंशन रेट क्या है।
अब आता है पांचवा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, बदलाव का नेतृत्व करना। देखिए, अब तक हमने क्या करना है और कैसे करना है इसकी बात की, पर सबसे जरूरी सवाल है कौन करेगा। कोई भी बड़ा बदलाव तभी सफल होता है जब हर किसी को इस यात्रा पर साथ लाया जाए। ये बात कितनी सही है ना कि किसी पिवट की सफलता सिर्फ अच्छे प्लान में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि उस प्लान को उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है जिन्हें असल में उस नए रास्ते पर चलना है, आपकी टीम, आपके कर्मचारी। और इसीलिए कर्मचारियों के लिए एक ठोस योजना का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा कम्युनिकेशन प्लान जो बिल्कुल साफ हो, जिससे हर किसी को पता चले कि क्या हो रहा है, और साथ ही उन्हें हर तरह का सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए ताकि वे इस बदलाव को अपना सकें। और बिल्कुल इसी तरह ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। उनके लिए भी एक क्लियर कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि इस बदलाव से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें पहले से बेहतर सर्विस मिलेगी। सफर के दौरान सही रास्ते पर बने रहने के लिए सुनना और सीखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए एक फीडबैक लूप बनाया गया है। इसका मतलब है कि हम अपने ग्राहकों से, पार्टनर्स से और अपनी टीम से लगातार बात करते रहेंगे, उनकी राय लेंगे और उसके हिसाब से रास्ते में जरूरी सुधार भी करते रहेंगे। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी हिस्से पर, लॉन्ग टर्म विजन, मतलब मंजिल और उससे भी आगे की सोच। क्योंकि देखिए, ये जो पिवट है ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये एक लंबी अवधि की सोच का नतीजा है जो बिजनेस को मंजिल और उससे भी आगे ले जाने का दम रखता है। तो इस नए रास्ते की मंजिल क्या है? लक्ष्य साफ है, बिजनेस में लगातार ग्रोथ लाना, बाजार में एक मजबूत पोजीशन बनाना और इनोवेशन के लिए नए अवसरों को तलाशना। ये सिर्फ दिशा बदलना नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखना है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? हमने देखा कि ये पिवट क्यों चुना गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इससे क्या बड़े फायदे होने की उम्मीद है, इसकी सफलता किन बातों पर निर्भर करेगी और अब तुरंत अगले कदम क्या उठाए जाने हैं। ये सब कुछ बिल्कुल साफ होना चाहिए। और अंत में एक सवाल, एक बड़ा सवाल जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या ये जो नई दिशा चुनी गई है वो इनोवेशन, फीजिबिलिटी यानी व्यावहारिकता और कंपनी के बड़े रणनीतिक लक्ष्यों के बीच एक सही संतुलन बनाती है? क्योंकि यही संतुलन है जो लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी और ग्रोथ को सुनिश्चित करता है।